Hello, and today is 23rd of November, and we'll be doing the Nifty analysis for 24th November. So this is the chart of Nifty on a daily time frame. So if we have to do the analysis, कि आज पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया, ठीक है। तो I'll keep the चार्ट टू 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में रख देते हैं। और हमने क्या प्री मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्या शेयर किया था। सो इन द प्री मार्केट this is the Nifty analysis for 23rd November. I did on 22nd of November at 6:25 PM. तो मतलब मार्केट क्लोज होने के 3 घंटे के बाद ये एनालिसिस मैंने प्रेजेंट की थी। निफ्टी में ओपन फ्लैट टू गैप डाउन एंड आर इनटू ओपनिंग वी में सी सम करेक्शन एंड निफ्टी में रीटेस्ट द 19735 लेवल। टुडे शॉर्ट कवरिंग में भी एन एक्सपायरी मूव and 19700 short positions got closed. Tomorrow may be a decisive day for Nifty and a trending day with one side clear direction. तो क्या था कि निफ्टी गैप डाउन देगा और खुलते ही साथ एक स्टार्टिंग के 1 घंटे में हमको एक करेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो निफ्टी ने गैप डाउन तो नहीं दिया ओपनिंग, बट उसने गैप अप ओपनिंग दी जो कि ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स थे, और वहाँ से मार्केट ने ट्रैवल किया है ऑलमोस्ट 39 एंड दिस 874, लाइक ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स ट्रैवल किया ऊपर, और फिर वहाँ से एक फॉल आया। यानी एक फॉल ये जो था ये 19793 तक का ही था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना तो कहीं इस लेवल तक, और यहीं पे आकर के फिर उसने पूरा दिन उसने बिता दिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल डू एन एनालिसिस फॉर 24th November. So where we see the market on 24th of November. So एक दिन का पहले टाइम फ्रेम रख देते हैं यहाँ पे। तो दिन में हमको क्या दिख रहा है ना, there is a clear cut rejection from this level. आज भी एक अटेम्प्ट हुआ इसका ब्रीच करने के लिए एक रेजिस्टेंस को, एंड वहाँ से फिर मार्केट जो है वो नीचे ही आया। तो ये एक हाई मारा था हमने 16th of November 2023 को, और आज हमने वही लेवल को हमने ब्रीच करने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट ने नीचे की तरफ एक अपनी क्लोजिंग दिया है इसने। तो अब क्या दिख रहा है हमको कि डेली टाइम फ्रेम में एक रिजेक्शन वाली कैंडल दिख रही है हमको, और हम एक फिबोनाची भी रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे इसने टॉप मारा था, यहाँ से इसने बॉटम मारा है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये एक रिवर्सल जोन में है यहाँ पे ये, और यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, बट एक रिजेक्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम इसको कैसे प्ले करेंगे, तो माई एंटिसिपेशन या मैं जो स्पेकुलेट कर रहा हूँ, ये स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि कल मार्केट या तो बड़ा गैप अप देगा या बड़ा गैप डाउन दे सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन देता है तो फिर देन हम पुट की साइड ट्रेड बनाना चाहेंगे, और अगर गैप अप दे देता है तो फिर देन इन दैट सिनेरियो आई विल ट्राई टू क्रिएट अ लॉन्ग साइड ट्रेड। बट माई एंटिसिपेशन यही है कि कल या मोस्ट लाइकली मंडे के दिन हमको ये मूवमेंट मिल जाना चाहिए ऊपर या नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन पुट माई टाइम फ्रेम टू 15 मिनट्स एंड आई कैन स्टार्ट डिसाइडिंग माई लेवल्स कि मेरे लेवल्स क्या होंगे। तो आई हैव टू गो बैक एंड लेवल्स हम यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो जो पहला लेवल बन के आएगा दैट इज़ 19965। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन करता है, आज के क्लोजिंग के अगर ऊपर ओपन करता है, तो इन दैट केस माई फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस, एंड दैट इज़ 19965 का टारगेट होना चाहिए हमारा। और नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे, दैट इज़ 20,047, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना सारा प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हो।
क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से एक करेक्शन देना चाहिए, एक स्मॉल करेक्शन शुड बी कमिंग, जो कि फिर ऊपर की जर्नी हम तय करने के लिए रेडी हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया है तो एक स्ट्रेंथ बन रही है इसकी। तो मार्केट मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि यहाँ से अपवर्ड मूव पॉसिबल नहीं है या डाउनवर्ड मूव पॉसिबल नहीं है, बट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक है, तो 15 मिनट अगर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे यहाँ पे, अब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। तो कल मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन कर सकता है अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखें तो। ये और गैप अप ओपन करके ये क्या करेगा ना, दिस प्योरली मैं RSI यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड आई हैव केप्ट स्टाइल तो दिस इज़, so I hope the screen is clear and the charts are clear। तो RSI is somewhere near 57 right now। so ये 50 के ऊपर का लेवल है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना तो कहीं ये यहाँ पे आ जाएगा RSI अगर एक गैप अप हो जाता है। तो गैप अप होने के बाद जब ये ओवरबॉट पोजीशन में आ जाएगा ना, तब यहाँ पे या तो साइडवेज जा सकता है या RSI थोड़ा नीचे आएगा, और फिर नीचे आने के बाद अगेन इट कैन गो अप, क्योंकि RSI इज़ इन द बुलिश जोन। ठीक है, तो दैट इज़ द सिनेरियो इन अ गैप अप सिनेरियो में, कि गैप अप में क्या हो सकता है। क्योंकि मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, एक कंसोलिडेशन किया है, तो मार्केट कुछ ना तो कुछ देना चाहेगा अदरवाइज देन एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना कि चलो अभी 3 दिन कंसोलिडेट किया है तो अभी चौथे दिन एक ट्रेंडिंग डे अपने को मिलना चाहिए। एंड व्हाट इफ़ द सिनेरियो इज़ उल्टा, अगर गैप डाउन अगर होते हैं, वेल गैप अप सिनेरियो में एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, जो कि 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी इफ़ आई सी देयर इज़ अ 63 के लेवल पे है। सो अगर बड़ा गैप अप होता है ना, तो इन दैट सिनेरियो मार्केट विल बी इन ओवरबॉट कंडीशन, और वहाँ से फिर वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। नीचे आकर के थोड़ा करेक्शन देगा एंड देन ही फिर उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये ऊपर जाएगा। सो दिस इज़ अ 2 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं RSI इज़, आई होप द सेटिंग्स आर करेक्ट, मैंने कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं किया हो। इनपुट्स 5 RSI सोर्स कोड। तो अब यहाँ पे भी है ना, देयर इज़ अ बेरिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, जबकि अगर RSI में देखोगे तो प्राइस में देखोगे तो बहुत टॉप मारा हुआ है इसने, और इसने डिप जो है वो एक डिप लेकर के और फिर ये करेक्शन दे करके और फिर ऊपर RSI प्राइस गई है ऊपर। बट इफ़ यू सी यहाँ पे ना, देयर इज़ नो दिस थिंग, RSI हैज़ नॉट मूव्ड अप। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दिस इज़ द लेवल, अगर मैं यहाँ से देखूँ मैं तो दिस इज़ द कैंडल। ओके, दिस इज़ द कैंडल, ये ऊपर तो गया ये, लेकिन ये कहीं ना तो कहीं इधर ही इसने फ्लैट क्लोजिंग दे दी है। तो ये एक डाइवर्जेंस तो नहीं है, हम इसको डाइवर्जेंस तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे एक हाई मार करके फिर इसने लो मारा है, तो इसका हाई लेकर के इसने लो मार करके और फिर इसने वापस से ऊपर जाने की कोशिश की। तो आई वुड से कि बोथ साइड्स देर आर रूम्स बेसिकली के जहाँ पे मार्केट ऊपर भी ओपन कर सकता है और नीचे भी ओपन कर सकता है। अगर न्यूज़ पॉजिटिव कुछ रही ओवरनाइट तो इन दैट के सिनेरियो बड़ा गैप अप, या फिर नेगेटिव रही तो फिर देन इन दैट सिनेरियो डाउनवर्ड जर्नी हम तय करेंगे। तो अब हमारे लिए लेवल्स देखना अहम बनता है, इम्पॉर्टेंट बनता है कि अगर डाउन साइड अगर हम ओपन होते हैं तो हम कहाँ ओपन कर सकते हैं। सो इफ़ यू सी देयर इज़ अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, सपोर्ट है यहाँ पे, तो हम इस लेवल पे भी ओपन कर सकते हैं 19750 के आसपास। और फिर जो हमारे टारगेट्स बन के आएंगे वो आएंगे, नेक्स्ट इज़ दिस लेवल 19701। 701 के बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल बन के आएगा दैट इज़ दिस 19659, और 19659 के बाद जो है चौथा टारगेट जो आपका बन के आएगा दैट विल बी दिस लेवल एंड दैट इज़ 19578। और यहाँ पे आप अपने पूरे प्रॉफिट सब बुक कर सकते हो। एक लेवल बीच में भी आ रहा है यहाँ पे बन करके, सो दिस इज़ द लेवल, तो 19636। सो ये 4-5 लेवल्स हैं। अगर ओपनिंग यहाँ पे होती है, गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, सो क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है, सो वी आर क्लोजिंग लाइक 19802 के आसपास हमने क्लोज़ किया है।
तो हमारा हाई जो बना था वो 19873 बना था, और जो लो हमने बनाया था दैट इज़ 19703। तो अगर मैं जब बड़े गैप अप की बात कर रहा हूँ तो हम बात कर रहे हैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस जो लो। अगर प्रीवियस डे लो निकलता है सो इन दैट केस एक बाइंग का लेवल यहाँ पे भी बनता है। सो ये नहीं कि आप आँख बंद करके आप अपना सेलिंग ही करो, नो दैट इज़ नॉट द सिनेरियो। तो बाइंग भी आ सकती है, इस लेवल से आ सकती है। तो लेवल्स आप मार्क कर सकते हो, एंड दीज लेवल्स आर, आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। सो दिस इज़, अगर इसके ऊपर ओपन होता है 19873 के ऊपर गैप अप अगर ओपन करता है, सो इन दैट सिनेरियो योर फर्स्ट टारगेट शुड बी 19965। ऑलमोस्ट ये आपको 80-90 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, मतलब बड़ा टारगेट्स तो नहीं है, मुझे बड़ा टारगेट दिख रहा है ये। तो देयर इज़ अ लेवल ओवर हियर ऑल्सो, एक लेवल इधर भी ले लेते हैं हम लोग। तो 19873 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट कैन बी योर 19928, थर्ड टारगेट्स कैन बी 19965, और इसके बाद आप अपने प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हो। और यही आपके लिए ना, ये सपोर्ट का भी लेवल काम करेगा। जब ये लेवल क्रॉस हो जाए तो ये सपोर्ट बनेगा, और ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। और जब ये लेवल आपके 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग पे आप ध्यान दे सकते हो। तो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती है तो फिर देन यू कैन गो ऑन अ लॉन्ग साइड का ट्रेड, और 964 के लेवल के लिए आप वेट कर सकते हो। सो दीज आर योर 3 लेवल्स। और चौथा लेवल जो है मैक्स टू मैक्स, जो सारा प्रॉफिट्स आपको बुक कर लेना, दैट इज़ 20,045। सो दिस इज़ योर 4 टारगेट्स ऑन योर अपसाइड। अगर हम एक बड़ा गैप अप करके अगर ओपन करते हैं तो दिस इज़ ऑल माई सपोर्ट। शायद मैं गलत मार्क कर रहा हूँ, मैं इसको ग्रीन ही रहने देते हैं। Basically this should be red in color. ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे रेजिस्टेंसेस। अब सपोर्ट देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट आपका, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होते हैं, सो इन दैट सिनेरियो हमारा प्रीवियस डे लो कहाँ पे है, बेसिकली यहाँ पे है। दिस इज़ माई प्रीवियस डे लो। तो 19.7 नहीं, एक सेकेंड, 15 मिनट है ना। दिस इज़ योर प्रीवियस लो, दैट इज़ योर 22 नवंबर का लो, एंड 23 नवंबर का लो इज़ ओवर हियर। सो इफ़ आई ओपन बिलो दिस level, if Nifty opens below this level, in that scenario my first target will be 19,744. My next target should be 19,703, and my next target should be 19,662, and your last target can be 19,642, and final you can book all your profits at this level, that is 19,579. So I don't see कि मार्केट इतना तक ट्रैवल कर सकता है। So इसका भी एक कैलकुलेशन है, there is a calculation sheet for this also. Let me see if I have it stored.
सो व्हाट वी कैन डू इज़ आज जो क्लोजिंग हुई है वो 19802 पे हुई है एंड इंडिया विक्स की वैल्यू देख लेते हैं कि वेयर इज़ इंडिया विक्स। I'll just see it on my mobile. So India VIX is at 11.32. So this is 11.32 and Bank Nifty भी देख लेते हैं. Where is Bank Nifty? 43,577. 43,577. So this is now Nifty जो है ना जो expected day high है, expected day high. Just type it out over here. Expected day high is 19,919. 19 and your expected day low is 19,684. So this is expected day high for tomorrow and expected day low for tomorrow. Now इसमें एक minor correction होगा. ये जो मैंने expected ये जो मैंने निफ्टी की वैल्यूज़ डाली है ना, अभी ये आज की क्लोजिंग की डाली है, तो जो कल प्री ओपनिंग होगी और उस समय जो वैल्यू होगी जो आप डालोगे इस कैलकुलेटर में, तो इट विल गिव यू एक डे का निफ्टी का सपोर्ट और बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट और डे का रेजिस्टेंस एंड बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस. तो वैसे ही आप वीक का भी निकाल सकते हो इफ़ यू आर अ ऑप्शन सेलर. और दिस इज़ अ कैलकुलेटर दैट इज़ अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जो कि आप ज्वाइन करके यू कैन डाउनलोड इट. दिस इज़ कोई प्रीमियम सर्विसेज नहीं है हमारी, एंड यू कैन सिंपली गो एंड डाउनलोड दिस फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल. एंड द टेलीग्राम चैनल नेम इज़ शेर सिंह स्टॉक वॉच, सेम नेम से एज इफ द यूट्यूब चैनल. So this is the analysis for Nifty that will be trading on 24th of November. और ये सारे लेवल्स हैं जो आप मार्क करके रख सकते हो. ओके, सो ये आपको कैलकुलेटर जो है ये टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है. ये आप डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हो. इसका यूज़ करने का तरीका यही है कि इंडिया विक्स की आप वैल्यू डालोगे यहाँ पे, कल जो ओपनिंग में वैल्यू होगी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्री ओपनिंग के टाइम पे 9:08 पे जो भी आपको लेवल्स मिले वो आप डाल दो, और दिस इज़ व्हाट यू कैन गेट, यू नो. तो आपको एक लेवल समझ में आ जाता है कि निफ्टी का सपोर्ट कहाँ बन सकता है और रेजिस्टेंस कहाँ बन सकता है. तो अगर समझ लो कि निफ्टी ऊपर जा रहा है और वो उसका रेजिस्टेंस है जो कि एक्सपेक्टेड डे हाई है, 80% ऑफ द चांसेस आर कि वहाँ से वो रिवर्स लेगा. और वैसे ही सपोर्ट के ऊपर एक, तो अगर मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो ये एक सपोर्ट पे आकर के एक रिवर्सल उसका वहीं कहीं
बन सकता है, ये उसी पॉइंट पे बन सकता है, 6-7 पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं, 10-15 पॉइंट्स भी आगे पीछे हो जाते हैं, बट दैट्स अ वेरी रेयर सिनेरियो। बट मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका बन रहा है ना, इसी के अंदर निफ्टी प्ले करेगा और बैंक निफ्टी प्ले करेगा। 80% ऑफ द टाइम इट वर्क्स, 20% ऐसे हो जाते हैं न्यूज़ ड्रिवन समटाइम्स, जिस वजह से मार्केट्स जो है या तो एक्स्ट्रा बुलिश हो जाएंगे, एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएंगे, या एक्सट्रीमली बेरिश हो जाएंगे। तो गाइज दैट्स द एनालिसिस फॉर टुडे, एंड आई एम सेंडिंग द स्क्रीनशॉट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। So thank you guys for joining me, and do subscribe to my channel, YouTube channel, as well as my Telegram channel. Telegram channel is a two-way channel. You can put your queries also, and our community members may try to resolve that. So thank you guys for joining, and do join in for the live tomorrow on 24th November.